इस फिल्म के एक सीन में शशि कपूर सुप्रिया पाठक से बात करते हुए कहते हैं, जंग ही बुरी क्यों है, दंगे फसाद तो जंग से भी ज़्यादा खूंखार होते हैं। जंग में जाना पहचाना दुश्मन मारा जाता है, बेकसूर भी चपेटे में आ जाते हैं, पर दंगे फसाद में तो हम उनको भी मारते हैं जिनसे दोस्ती थी। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम गोविंद नहलानी की 1982 की फिल्म विजेता के ऊपर बात करेंगे। शशि कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म एक प्रभावशाली कमिंग ऑफ एज कहानी है जो पारिवारिक संबंधों की कॉम्प्लेक्सिटीज, सामाजिक एक्सपेक्टेशंस और भारत की सेनाओं के शांत लेकिन वीरतापूर्ण संघर्षों को खूबसूरती से समेटती है। इस फिल्म में शशि कपूर, रेखा, कुणाल कपूर और अमरीश पुरी जैसे दमदार कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी देखने को मिलती है। विजेता को पारंपरिक युद्ध फिल्मों से अलग बनाती है इसकी संवेदनशीलता, गहराई और राष्ट्रभक्ति की मानवीय व्याख्या। यह इंट्रोस्पेक्टिव और नुएंस्ड फिल्म केवल युद्ध पर आधारित नहीं है, बल्कि यह इंट्रोस्पेक्शन, कर्तव्य और सेल्फ डिस्कवरी की भी कहानी है। चलिए इस फिल्म को समझते हैं, जो 4 दशक बाद भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है जितनी अपने समय में थी। 1971 की इंडो पाक वॉर की बैकड्रॉप में बनी विजेता एक कमिंग ऑफ एज कहानी है जो कि अंगद सिंह यानी कुणाल कपूर की यात्रा को दर्शाती है। एक युवा जो अपने परिवार के तनावपूर्ण संबंधों और जीवन को लेकर अपनी इनसिक्योरिटीज से जूझ रहा है। आनंद अपने माता पिता की असफल शादी के बीच फंसा हुआ है। उसके पिता निहाल सिंह यानी शशि कपूर गिल्ट से ग्रस्त एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं, जबकि उसकी मां नीलिमा यानी रेखा एक क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर और प्रोफेसर हैं जो अपने संगीत में शांति तलाशती हैं। अपने जीवन से निराश और दिशाहीन अंगद अपनी मां से आत्महत्या के विचार साझा करता है जो उसके आंतरिक संघर्ष की गहराई को दर्शाता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब अंगद का मामा नेवल ऑफिसर अरविंद यानी ओमपुरी उसे डिफेंस फोर्सेस के अनुशासित जीवन से परिचित कराता है। प्रेरित होकर अंगद अपने पिता की शंकाओं के बावजूद नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती हो जाता है और एक इंडियन एयरफोर्स पायलट बनने का सपना देखता है। वहां उसे कठोर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी ऊंचाई के डर को दूर करना और कठिन ट्रेनिंग के साथ तालमेल बैठाना। अंगद को ऐना वर्गीज यानी सुप्रिया पाठक से प्रेम हो जाता है जो उसके सख्त ट्रेनर ग्रुप कैप्टन वर्गीज यानी अमरीश पुरी की बेटी है। यह सूक्ष्म प्रेम कहानी फिल्म की भावनात्मक परत को और भी गहराई देती है। कहानी का क्लाइमैक्स युद्ध के दौरान होता है जब अंगद पहली बार युद्ध के मैदान में जाता है। कर्तव्य और युद्ध की भयानकता के बीच फंसा वह साहस और स्पष्टता प्राप्त करता है और फाइनली वह अपने पिता के साथ सुलह करता है और दोनों अपने अपने युद्धों से और अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। विजेता एक वॉर फिल्म है, लेकिन पारंपरिक अर्थों में नहीं। कुछ युद्ध फिल्मों के उलट यह अंध राष्ट्रवाद या छाती ठोकने वाले देशभक्ति प्रदर्शनों पर निर्भर नहीं करती। हालांकि इसमें युद्ध के लंबे सीन्स हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रासंगिक और वास्तविक हैं। यह आधुनिक फिल्मों की तरह निरर्थक हवाई कलाबाजियों, बमबारी और पूरे स्क्रीन को आग से झोंकने वाले सीन्स से बचती है। इसके बजाय यह मुख्य रूप से अपने पात्रों के आंतरिक संघर्षों पर केंद्रित रहती है। एक सीन विशेष रूप से इसे बाखूबी दर्शाता है। अंगद कहता है, मैं उस जमीन पर जा रहा हूं जो मेरे पुरखों की थी, लेकिन अब वहां वे लोग हैं जो कभी हमारे अपने थे। मुझे डर है कि मेरी गोली किसी मासूम की जान ना ले ले। और उसका सह पायलट कहता है, मैं तो बस यही सोचता हूं कि अगर बच गया तो शादी कर लूंगा। तू ज्यादा सोचता है यार। यह डायलॉग एक सैनिक के कॉन्फ्लिक्ट को उजागर करता है और पात्रों की भावनात्मक गहराई को सामने लाता है। यह सैनिकों को सिर्फ अजेय योद्धा नहीं
बल्कि ऐसे इंसानों के रूप में पेश करता है जो नैतिक और एग्जिस्टेंशियल संकटों से जूझ रहे हैं। भारतीय सिनेमा में ऐसी गहराई कम ही देखने को मिलती है। विजेता भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को एक मानवीय दृष्टिकोण से दिखाती है, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अक्सर युद्ध प्रिय शत्रुओं के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही है। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। सबसे पहले अंगद सिंह यानी कुणाल कपूर। अंगद का सफर एक उलझे हुए दिशाहीन किशोर से एक आत्मविश्वासी फाइटर पायलट बनने तक का है। अपने माता पिता की तनावपूर्ण शादी और अपने खुद की असुरक्षाओं से जूझते हुए वह नेशनल डिफेंस एकेडमी में अनुशासन और जीवन का उद्देश्य खोजता है। कुणाल कपूर का सदा हुआ अभिनय उसके किरदार की नाजुकता को और उसके आत्म परिवर्तन को खूबसूरती से दर्शाता है। फिर आते हैं निहाल सिंह यानी शशि कपूर। अंगद के पिता निहाल का एक जटिल किरदार है। पार्टीशन के दंगों से बचकर निकले निहाल सिंह ने अपनी मां के सिवाय अपना पूरा परिवार खो दिया था और इस दर्द के साथ साथ अपराध बोध और आत्महीनता की भावना उसे अंदर से खाए जा रही है। वह एडवर्टाइजिंग में काम तो करता है, जिसे वह खुद तेल साबुन बेचने वाली फिल्में कहकर खारिज कर देता है, जबकि उसकी पत्नी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रमी हुई है। विडंबना यह है कि शशि कपूर के असल बेटे कुणाल कपूर आज एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, लेकिन बॉलीवुड में इस फिल्म में अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह ज्यादा पहचान नहीं बना पाए। निहाल के कठोर व्यक्तित्व के पीछे अपने बेटे के स्नेह और पत्नी की स्वीकृति की तड़प छिपी हुई है। शशि कपूर का संजीदा अभिनय इस किरदार में गहरी भावनात्मकता भर देता है। और अब बात कर लेते हैं निहाल सिंह की बीवी नीलिमा सिंह की यानी रेखा। रेखा का नीलिमा का किरदार गरिमा और संयम से भरा हुआ है। निहाल की बेवफाई से आहत होकर वह अपना सारा ध्यान शास्त्रीय संगीत पर लगा देती है, जो उसके लिए एक एस्केप भी है और जीवन का सहारा भी। अंगद के साथ उसका स्नेहमय रिश्ता निहाल की कठोरता के बिल्कुल उलट है और यही वजह है कि अंगद की यात्रा में नीलिमा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। और अब बात करते हैं ऐना वर्गीस यानी सुप्रिया पाठक की। ऐना, जो कि अंगद के मेंटर ग्रुप कैप्टन वर्गीस यानी अमरीश पुरी की बेटी हैं, फिल्म में गर्मजोशी और हास्य का एक सुखद पहलू जोड़ती हैं। अंगद के साथ उसका रिश्ता वास्तविकता के करीब है, जो बिना किसी मेलोड्रामा के दर्शाया गया है। सुप्रिया पाठक का सहज अभिनय इस फिल्म को एक कोमल भावनात्मक परत प्रदान करता है। और अब बात करते हैं ग्रुप कैप्टन वर्गीस यानी अमरीश पुरी की। अंगद के गुरु के रूप में अमरीश पुरी की प्रभावशाली मौजूदगी निहाल के संदेह के लिए एक संतुलन प्रदान करती है। उनका अंगद के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह का रिश्ता उसे परिपक्वता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। एक सीनियर अधिकारी के रूप में वह यंग कैडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं और उनके डायलॉग्स किसी वास्तविक वायुसेना अधिकारी से कम नहीं लगते। जिस तरह से वह पायलट्स को साइकोलॉजिकल या टेक्निकल डिफिकल्टी से उभारते हैं, उसे देखकर लगता है कि वह वास्तव में एक अनुभवी प्रोफेशनल है। और अब अगर उनकी तुलना अक्षय कुमार के अभिनय से की जाए तो अमरीश पुरी की गहराई को समझा जा सकता है। हमने अपने अनफिल्टर टॉक के एपिसोड में स्काई फोर्स फिल्म में अक्षय कुमार के प्रदर्शन की तुलना की थी, इसलिए इसे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। 1965 के युद्ध की एक घटना को याद करते हुए वह विंग कमांडर परुलकर से कहते हैं, मरना तो सबको पड़ता है, पर सवाल यह है कि जिंदगी के किसी कोने पर हमने अपनी छाप छोड़ी है या नहीं, और अगर हमने छाप छोड़ी है तो मौत के बाद भी जिंदगी से जुड़े रह सकते हैं हम। और आइए अब इस फिल्म में राष्ट्रवाद की रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। अधिकांश युद्ध फिल्मों के विपरीत विजेता अपने दुश्मन को राक्षसी रूप में प्रस्तुत नहीं करती। फिल्म में 1971 की इंडो पाक वॉर की पृष्ठभूमि जरूर है, लेकिन इसका मुख्य फोकस पात्रों के व्यक्तिगत संघर्षों पर रहता है,
न कि राष्ट्रवादी प्रचार पर। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण फिल्म के नैरेटिव को एक अलग ऊंचाई प्रदान करता है। यह भावना सिर्फ 1971 की वॉर के दौरान उभरे राजनीतिक जुनून के विपरीत ही नहीं, बल्कि युद्ध जैसी संवेदनशील परिस्थितियों पर बनी अधिकांश फिल्मों में भी दुर्लभ रूप से पाई जाती है। इस फिल्म में युद्ध के पागलपन की एक झलक हमें तब मिलती है जब एक पायलट, जिसका MiG-21 क्षतिग्रस्त हो जाता है, राजस्थान सीमा के पास एक गांव में उतरता है। गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते जब वह कहता है कि वह इंडियन एयरफोर्स पायलट है और वे दुश्मन द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला उससे लेना चाहते हैं। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स के बाकी सैनिक उसे एयरलिफ्ट करने आते हैं, तब गांव वाले एक उलझे हुए समूह की तरह दिखते हैं जो भावनाओं और सच्चाई के बीच फंसे हुए हैं। इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं सिनेमैटोग्राफी की। गोविंद निहलानी की सिनेमैटोग्राफी एक विजुअल एक्सपीरियंस है। एनडीए के कठिन प्रशिक्षण और MiG-21 के हवाई युद्ध अभ्यास को फिल्म में बेहद वास्तविक और रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भावनात्मक सीन्स में लाइट और शैडोज का उपयोग, जैसे कि आनंद के आत्मचिंतन के क्षण, नैरेटिव के प्रभाव को और गहरा बना देते हैं। और फिर वह ड्रीम सीक्वेंस, जो पहले एक नाइटमेयर के रूप में निहाल सिंह को आता है और बाद में तब दोहराया जाता है जब पिता और पुत्र अलग अलग स्थानों पर मृत्यु का सामना कर रहे होते हैं। इस दृश्य का सिंबलिज्म और विजुअल प्रस्तुति भारतीय सिनेमा में एक दुर्लभ अनुभव है, जिसे देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं। और अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। वनराज भाटिया का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के भावनात्मक स्वर को पूरी तरह से पूरक बनाता है। विशेष रूप से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित ट्रैक मन आनंद आनंद छायो, जिसे आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे ने गाया है, फिल्म के संवेदनशील पलों को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है। यह गाना न सिर्फ संगीत की दृष्टि से उत्कृष्ट है, बल्कि इसका गहरा भावनात्मक प्रभाव भी दर्शकों पर पड़ता है। फिल्म के डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो गोविंद निहलानी की डायरेक्शन कैपेबिलिटी सराहनीय है कि वे व्यक्तिगत और नेशनल नैरेटिव के बीच एक संतुलन बना सकते हैं। दिलीप चित्रे और सत्यदेव दुबे द्वारा लिखी गई स्क्रीन प्ले संवेदनशीलता और बारीकियों से भरपूर है। फिल्म के डायलॉग गहरे और प्रभावशाली हैं, जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। इस फिल्म के सबसे सशक्त पलों में से दो वो हैं जब पायलट्स को ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान इन फ्लाइट ग्लिच का सामना करना पड़ता है। इन सीन्स को इतने शानदार तरीके से फिल्माया गया है कि दर्शक भी उसकी टेंशन को महसूस कर सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि वर्षों बाद भी विजेता एक प्रासंगिक और विचारोत्तेजक फिल्म बनी हुई है। आज के दौर में जहां नेशनलिज्म को केवल जोरदार नारों तक सीमित कर दिया गया है और घुसकर मारेंगे जैसे डायलॉग्स ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं, वहीं यह फिल्म पैट्रियटिज्म की एक सूक्ष्म और मैच्योर प्रस्तुति देती है। यह याद दिलाती है कि सच्ची वीरता व्यक्तिगत संघर्षों को पार करने और डेडिकेशन के साथ सेवा करने में निहित है। तो अगर आपने अब तक विजेता नहीं देखी तो इसे अपनी अगली मूवी नाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। अनफिल्टर टॉक में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे एनालिसिस को देख सकें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे अनफिल्टर टॉक्स देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।